दोस्तों आज आपको इस मशीन के बारे में बताने वाले हैं कि इस मशीन का उपयोग आपको कैसे करना है। यदि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल में हैं, आप इस मशीन को नई खरीद कर लाए हैं या चाहे मशीन आप खरीदने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस और दुकान के लिए एक बेस्ट लेमिनेशन मशीन हो जो सालों साल चले और ख़राब ना हो, तो कौन सा बेस्ट मशीन हो सकती है। फिलहाल मैं बता दें कि यह बहुत ही वजनी यह मशीन है और बहुत ही बेस्ट मशीन है। इसी की जानकारी आपको पूरे विस्तार से देंगे कि इसमें जो बटन जो दिया गया है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है स्विच जो दिया हुआ है, ये इसका काम क्या है और यह मशीन किस प्रकार से काम करती है, पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह स्टील बॉडी इसका स्ट्रक्चर है और बहुत ही कमाल के यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। खैर ब्लैक और सिल्वर कलर में यह दिया गया है और यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ स्क्रू दिए हुए हैं जो और इसको मजबूत कर देता है। फिलहाल में यदि इसके हम बैक साइड की बात करें तो बहुत ही वजनी है, उठाने में दिक्कत हो रही है। तो इसका बैक साइड कुछ ऐसे दिखता है। इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, बहुत भारी है। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस मशीन के बारे में। इस मशीन के पहले जो भी बटन दिए गए हैं, जो भी स्विच दिए गए हैं, पहले इसकी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ जो आपको स्विच दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख रहा होगा 100 डिग्री है, फिर इसके बाद यहाँ पे 110, 120, 130, 140, 150 ऐसे करके टेम्परेचर को आगे किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको ये वाली जो दिख रहा है वाइट कलर का, इसको क्या करना है, टेम्परेचर कम से कम आपको 100 या 120 पर आपको रखना है। यदि लेमिनेशन आपको करना है, मात्र आधार कार्ड करना है या सर्टिफिकेट करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, 120 तक रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, लेमिनेशन करना है। तो आपको इस मशीन में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये तो हम जान चुके, ये टेम्परेचर है जो हमें ऊपर और नीचा करने के लिए है। तो हमें आधार कार्ड, सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट को फिलहाल में जो आपको नॉर्मली 80 या चाहे थोड़ा सा उससे ऊपर भी होगा, यदि मान लेते हैं तो उसे क्या करना है कि आपको इसी 110 या 120 पर ही रहकर आपको करना है, लेमिनेशन करना है। जो जैसा कि ये मेरे पास जो कागज़ दिख रहे वाला रोल, इसी को करना है। या चाहे ये आधार कार्ड को जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा पन्नी, इसी को क्या करना है कि 120 पर रखकर आपको क्या करना है, टेम्परेचर 120 रखना है। इसके बाद यहाँ पे दिखा, ये क्या है, स्विच लिखा है FWD, इसका मतलब फॉरवर्ड है। यानी कि मतलब यदि आपको यहाँ पे कागज़ यदि हम रखते हैं और इस कागज़ को यदि आगे की तरफ फेंकना है, मतलब इस कागज़ को इस पार से यदि उस पार यदि भेजना है, तो यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर की तरफ को स्विच करना है। लेकिन यदि इस साइड से मतलब उल्टा आपको इधर करना है कि कागज़ को इधर करना है, इधर से इस साइड से आपको इस साइड में लाना हो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो स्विच ऊपर है उसको नीचे करना है। मतलब नीचे करेगा तो इस साइड स्विच है तो उधर से इधर आएगा, और यदि आप स्विच को ऊपर करेगा तो इधर से उधर जाएगा। चलिए ये हम स्विच जान चुके हैं कि ये फॉरवर्ड करना है यानी कि आगे करना है, और REV मतलब रिवर्स करना है यानी कि वापस फिर से आने लगा। मान लेते हैं कि यदि आपकी कागज़ यदि इसमें फंस जाती है तो आपको क्या करना है कि आपको यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो रिवर्स कर देना है। इसको जैसे आप इसको क्लिक करिएगा, इसके बाद आपकी जो आपका जो पेज था, यानी कि जो आपका जो कागज़ था, वो जो आगे जा रहा था वो पीछे आना शुरू हो जाएगा और फिर से आपको वापस दे देगा। इसे रिवर्स बोलते हैं। यहाँ पे रिवर्स बटन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, पहले सबसे पहले यहाँ पे सबसे नीचे यदि दाबते हैं तो यहाँ पे हॉट हो जाता है। हॉट का मतलब है कि ये आपको गर्म करेगा और यही आपको क्या करना है, स्विच को ऑन करके रखना है, हॉट करके रखना है। यदि आप ऐसे यहाँ पे करेगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 का मतलब आपकी मशीन जो होगा काम करना बंद कर दे, यानी कि काम नहीं करेगी, यानी कि बोले तो बंद हो जाएगी मशीन। सबसे नीचे करे तो ये हो जाएगा कूल, यानी कि कूल का मतलब ठंडा करने, मतलब लेमिनेशन मशीन 2 प्रकार से होता है, एक कूलिंग से होता है, एक हॉट से होता है। तो ये जो आपके पास जो पन्नी देख रहा है ये वाला, इसको क्या करना है, हॉट पे करना है, यानी कि गर्म करके इसको पन्नी को सटाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे स्विच को ऑन कर देना है। आइए जो आपको दिख रहा है ये वाला स्विच को, इसको भी नीचे करके रखना है, मतलब दोनों स्विच को क्या करना है, नीचे करके रखना है। चलिए इसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे 2 बटन दिया हुआ है, पहला हीट है और दूसरा वर्क है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसमें पावर देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो बटन जलेगी तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस मशीन को सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम पावर देते हैं। पावर देने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो पीछे की तरफ देख रहा है, यही इसका है पावर केबल, और इस पावर केबल को यहाँ पर जो ये जो है दिख रहा है, इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पे लगा देंगे। जैसे लगा देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो स्विच है उसको ऑन कर देंगे। ऑलरेडी मेरा ऑन है। जैसे ऑन होगा कि आपकी मशीन में कुछ आवाज़
आने लगेगी, जैसे कि आप आवाज़ सुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हीट वाला जो ऑप्शन है, थोड़ा सा इसको अंधेरा करते हैं। यहाँ पे लाइट आपको जल रही होगी, हीट वाला देखिए दिखाई दे रही होगी। तो हीट वाला ऑप्शन पे लाइट आपकी जल रही है। यहाँ पे एक वर्क लिखा हुआ है, ये वर्क जो है शायद ग्रीन कलर की है, कुछ अथी है मतलब बल्ब है। यदि ये ग्रीन कलर का यदि जल जाता है तो आपकी जो मशीन है वो लेमिनेशन करने के लिए तैयार हो जाती है। जब तक ये रेड जल रही है मशीन तब तक आपको वेट करना है, और जब आपकी ये वाली जो जल जाएगी यानी कि ग्रीन जब यदि जल जाती है तो आपको क्या करना है कि इसमें कागज़ लगाना है और आपको लेमिनेट कर लेना है। चलिए लेमिनेट कैसे करना है इसको हम आगे बताते हैं। फिलहाल हम वेट कर लेते हैं इस मशीन को गर्म होने में। फिलहाल में यहाँ पर टेम्परेचर सबसे पहले आपको सेट करना है, लगभग आपको 120 तक सेट करना है। मेरा 120 हो गया है। ये बटन जो है ऊपर करके रखना है, ये वाले बटन को भी ऊपर करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे बल्ब आपका जलना शुरू हो जाएगा। यदि आप इस बटन को यदि आप क्या करते हैं बीच में करते हैं तो आपकी जो मशीन होगी वो बंद हो जाएगी। अभी सुन रहे होंगे कि आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही होगी, और यहाँ पे जो बत्ती जल रही थी रेड कलर की वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब देखिए पूरी जो यहाँ पे जो बत्ती जल रही थी लाल कलर की वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमारी मशीन बंद हो चुकी है। इसको चालू करने के लिए ये वाली जो बटन है लास्ट वाली, इसको क्या करना है कि ऐसे टिप देना है ऊपर की तरफ, और ये मशीन फिर से आवाज़ करने लगी और ये चालू हो गई है। चलिए हम वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट आपको लगेगा इस मशीन को हीट होने में, तब तक हम वेट करते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाली, इस पन्नी को क्या करना है कि हमें लेमिनेट करना है। चलिए इसमें कोई कागज़ रख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको लेमिनेट कैसे करना है। तब तक मशीन को हीट होने देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1-2 मिनट बाद मेरी जो मशीन है वह पूरी तरह से क्या हो चुकी है कि चालू हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे बत्ती देख सकते हैं, यहाँ पे वर्क वाला जो है वहाँ के बत्ती जल रही है, इसका मतलब ग्रीन बत्ती जल रही है, तो ये चालू हो चुकी है। अब आपको देरी नहीं करनी है, और ये वाला जो भी आपको मतलब क्या करना है आधार कार्ड है, मतलब इसके अंदर आधार कार्ड रख दीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर एक साइन दिया हुआ है तीर का, इसी जगह पे आपको क्या करना है कि इसको रखना है। जैसे आप रखेंगे तो हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे 110 या 120 टेम्परेचर होना चाहिए। ये दोनों जो बटन है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, और ये सब जलता हुआ रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे जो तीर दिख रहा है यहाँ पे आपको रखना है और थोड़ा सा धक्का देना है। धीरे ऑटोमेटिक क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जो कागज़ होगा आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे मशीन के अंदर कागज़ जा रही है, और ये कागज़ पूरी तरह से मशीन के अंदर जा चुका है, और इस साइड से जो कागज़ है वो बाहर निकल रहा है। देखो पूरी मस्त तरीके से जो है बहुत टाइट हो चुका है। अब इसमें कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसी तरह से ये जो रोल आपको दिख रहा है, इस रोल को भी क्या करना है, अपने कागज़ के अनुसार इसको काट लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे काट के रखा है। और इसको क्या करेंगे सही से लगा देंगे कागज़ को। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको मोड़ कर यहाँ पे जैसे इसको अंदर के डाल देना है। जैसे आप डालिएगा ऑटोमेटिक क्या करेगा कि ये मशीन कागज़ को लेना शुरू कर देगी, और उस साइड में जो कागज़ निकलेगा यानी प्लास्टिक चढ़ा हुआ बहुत ही बेस्ट निकलेगा। चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा समय के लिए। देखिए यहाँ पे लेमिनेशन करके निकल रहा है कागज़, देखिए पूरा का पूरा टाइट कर दिया है। अब इसे क्या करना है, कैंची के सहायता से इसे अच्छा से काट कर अपने ग्राहक को दे देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको हम आज बताएं कि किस प्रकार से आपको इस मशीन का यूज़ करना है। यदि आप चाहते हैं कि यह मशीन को लेना और चाहते हैं कि इसका हम रिव्यू दें कि यह मशीन कैसी है, फिलहाल में इस मशीन को बंद कर देते हैं, वरना ये मशीन ख़राब हो जाएगी। इसको स्विच को बीच में रख देते हैं। चलिए फिलहाल मैं आपको बताते हैं, यदि आपको मशीन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोलिए कि इसका रिव्यू देने के लिए, तो आपको हम बताएंगे कि मशीन जो है किस प्रकार की मशीन है और कैसी मशीन है और कितने का आपको मशीनें पड़ने वाली है। कमेंट जरूर करें।